विभाग आया है, विधायक दे रहे हैं। ज्यादा रहेगी, समझ गया ना। हम लोग एम्स को 150 एकड़ देंगे और इसके बारे में जो पहले एक इम्प्रेशन हो गया था कि यहाँ पर 27 एकड़ रहेगा, वो नहीं है, इसमें 50 एकड़ और रहेगा। और अपना DMCH का भी बाउंड्री वाल और बहुत ठीक ढंग से बनेगा और नीचे जो रहता है गड्ढा उसकी जमीन को भी ठीक करेंगे और बाकी जो बना हुआ है उसका वहाँ से ड्रेनेज सिस्टम, पानी के निकासी का सिस्टम, ये सब ठीक किया जाएगा। पूरी बात हो गई, समझ गए कोई। और एम्स वाला तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, एम्स के लिए तो सारा सब इंतजाम कर ही रहे हैं, जमीन का भी करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे पूरा। सर मिथिलांचल को इतना गिफ्ट आप दे रहे हैं सर ये बताइए मिथिलांचल बताइए, आपका मालूम नहीं है मिथिलांचल से क्या रिश्ता है? आज से है, शुरू से है, शुरू से नहीं।
टेंडर 13 करोड़ का हो गया जो एक सप्ताह में चालू हो जाएगा। और जब यहाँ का जमीन क्लियर करके दिया जाएगा तब भारत सरकार उसमें बाउंड्री का भी काम प्रारंभ। पहले डीएमसी एस्टेब्लिश होगा या फिर एम्स? दोनों का आया, हम लोग सांसद बन के गए तो भारत सरकार का कहना हुआ जो 200 एकड़ हमको जमीन चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया था मिलकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे जो भौगोलिक दृष्टि से जब पटना में हो गया तो दरभंगा में तुरंत होना ही चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे आप लोग लगिए और हम तैयार हैं। और आज उसका सारा विषय आ करके बैठक करके समीक्षा करके और सारा काम किए। तो बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी और माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आज हम अपने मिथिला के तरफ से, दरभंगा के तरफ से बधाई देना चाहते हैं। जिन्होंने इतना बड़ा काम करके गए हैं वो ऐतिहासिक होगा। और आने वाला समय में बहुत जल्द देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। फिर उस दिन जो लगेगा सो तो फिर आप लोग कब तक होगा शिलान्यास? कब तक लैंड मिट्टी भराई का काम जो 13 करोड़ की लागत से अभी निर्णय हुआ है उसका सारा प्रक्रिया हो गया है। अधिकारियों के द्वारा अभी कहा गया है जो लो लैंड की भराई एक सप्ताह में प्रारंभ कर दी जाएगी। और लो लैंड भरते ही 75 एकड़ का काम हमको लगता है बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगा। बाउंड्री वॉल के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कहे हैं जो उसमें गुणवत्तापूर्ण और उसका छोटा बाउंड्री वॉल न हो जाए तो उस पर भी ध्यान देने की बात उन्होंने कहा है। और बाउंड्री वॉल इस जो 150 एकड़ का होगा उसको जो भारत सरकार हाइट्स कंपनी को दिया है और भारत सरकार उसमें पैसा देगी। और जो 3 किलोमीटर फ्लाईओवर जो हाईवे से आना है कर्पूरी चौक उसका भी अभी विषय उठा है। सारे हमने कंगवा गुमती से लेकर के और पंडा सराय तक 9.5 किलोमीटर उड़ाही की भी बात अभी हमने उठाया है। और अधिकारी ने कहा है जो उसको भी हम दिखवाते हैं। पहले डीएमसी तो यहाँ पर अब जो लो लैंड था और जो पानी की समस्याएं थी दरभंगा नगर में वो भी समाधान इस एम्स और डीएमसीएच का काम से उस सारा का सारा समाधान हो जाएगा। और लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था जो यहाँ पर कमी थी वो भी बहुत जल्द दूर होने वाला है। डीएमसीएच चारदीवारी का टेंडर हुआ है अभी। लोकसभा के बाहर अनेक जगह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और उनसे आग्रह किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले था जो डीएमसीएच ही एम्स के लिए अपग्रेड कर लिया जाए। और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा साहब उस समय में थे और उस शायद माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी बोल रहे थे जो उन्होंने कहा था जो ठीक है डीएमसीएच अपग्रेड हो जाएगा। आज दल दरभंगा आया था, उसने कहा था कि एम्स निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन चाहिए। फिर 150 एकड़ पर कैसे दरभंगा एम्स का निर्माण होगा? अनेक एम्स 100 एकड़ में भी अभी पूरे देश में कई एम्स, चाहे पटना की एम्स की बात हो, दिल्ली भी 100 एकड़ में है। तो 150 एकड़ माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था सफिशिएंट हो। तो फुल एम्स का निर्माण दरभंगा नहीं होगा, हाफ पार्ट होगा उसका? नहीं, फुल होगा। दिल्ली का एम्स 100 एकड़ में है, 67 एकड़ में कई जगह का एम्स है। तो यहाँ पर 150 एकड़ जो एम्स के लिए चाहिए सफिशिएंट। कैसा लग रहा है? देखिए आज हमने जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी रहे, आज माननीय मुख्यमंत्री को हम बधाई देना चाहते हैं मिथिला के भूमि से जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके आज एम्स के लिए दरभंगा डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में बैठक उन्होंने किया है। और जो उन्होंने अपने कैबिनेट से 200 एकड़ जमीन भारत सरकार को एम्स के लिए दिए थे, उसमें से आज की बैठक में यह निर्णय हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया जो 150 एकड़ में एम्स बनाया जाए और 50 एकड़ डीएमसीएच को इसमें से और दिया जाए ताकि डीएमसीएच भी सुव्यवस्थित हो सके और एम्स का निर्माण भी 150 एकड़ में अच्छा से हो। माननीय मुख्यमंत्री एक विषय कहे हैं जो अब इसमें विलम्ब न हो, सारे अधिकारियों को निर्देशित किए हैं जो इसमें अब जल्द से जल्द एम्स का काम हो और डीएमसीएच और एम्स का जितना लो लैंड है उसको भी मिट्टी का काम
दोनों में कराया जाए। और यहाँ पर नाला का भी निर्माण की बात उन्होंने कहा है। तो अनेक विषय आज एम्स का जो भी कठिनाइयाँ थी पूर्व से बना हुआ, वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी क्लियर करके और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एमसीएच के पास अभी हुआ जो 227 एकड़ भूमि अभी है, जिसमें से एमसीएच होगा, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कहे तो 150 एकड़ में एम्स हो सकता है, तो 150 एकड़ में एम्स किया जाए और इसमें से 50 एकड़ डीएमसीएच के लिए भी दिया जाए। यह और जल्दी से काम को तेजी लाई जाए ताकि जल्द से जल्द काम आगे बढ़ सके। इनकी बात आज बड़ा दिन दरभंगा जिला के लिए था और समस्त मिथिला के लिए। एम्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद समीक्षा की और एम्स के लिए जहाँ जो समस्याएं थी उसके पॉइंट टू पॉइंट बहुत गर्म सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने जो देखा और उसके बाद जो दिशा निर्देश प्राधिकारी। उसके बाद डीएमसीएच भी अब नए रूप में विकसित होगा। उसका मास्टर प्लान बना है और बड़े रूप में, जो पहले हम लोग कर रहे थे 20-25 एकड़, ऐसा नहीं है, और 70 एकड़ में जो है डीएमसीएच जो है विकसित होगा। और डीएमसीएच भी अब नया डीएमसीएच जो जहाँ जो समस्या उसका भी निर्देश दिए। और दरभंगा के लिए एक और बड़ा दिन है जो हम लगातार मांग करते रहे थे, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री से लगातार मिलते रहे थे। हराही, दिग्गी और गंगा सागर तीनों तालाब जो उन्होंने बैठक से ही जो एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आनंद किशोर जी, उन्होंने निर्देशित किया है यहाँ से कि आप तुरंत यहाँ टीम भेजिए और तीनों तालाब को खूब अच्छा से सौंदर्यीकरण कराइए। आज बड़ा दिन दरभंगा के लिए है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है और दरभंगा के लिए जो है जो तीनों चारों तालाब का हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि इसके सौंदर्यीकरण हो, क्योंकि हमारा जो है जो मनीष पुरोधा को दिया हुआ, हमारे मनीषियों का दिया हुआ ये तालाब है, उसके लिए भी उन्होंने निर्देशित किया है कि तुरंत 3 से 4 दिन के अंदर टीम भेजकर इसको पूरे को सौंदर्यीकरण जो है बढ़िया से कराने का उन्होंने निर्देश दिया। एम्स को लेकर क्या खास बात हुई जो 75 एकड़ जमीन देने वाली बात? नहीं, एम्स का तुरंत जो है जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कर तो पहले उस 75 एकड़ में जहाँ जो समस्याएं हैं, कौन से भवन को उठाना है या जो जमीन को है जल्द से जल्द वो भराई हो जाए, जल्द से जल्द उसको जो है तुरंत 75 एकड़ में काम चालू हो जाए, शिलान्यास हो जाए। उस पर एक एक बिंदु पर वह गहनता से देखते हुए दिशा निर्देश देते जा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी का पूरा स्वास्थ्य विभाग था यहाँ पर, अन्य विभाग भी थे, माननीय मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, जल संसाधन मंत्री, माननीय मंत्री मदन सहनी जी और हमारे सांसद जी, सब लोग, हम लोग सभी लोग बैठक में भी थे। और उसके बाद मेरे आवास पर वो आए, चाय का प्रोग्राम था तो मेरे आवास पर भी जो है शिलान्यास की कोई तारीख निकल के आई सामने? तो माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आके यहाँ बैठ गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दरभंगा एम्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल प्रोग्राम आके बैठ गए यहाँ, तुरंत सबका निदान करो, जल्दी से जल्दी एम्स का काम चालू हो। आप समझिए माननीय मुख्यमंत्री जी मिथिला के लिए कितना जो है चिंता करते हैं। स्वयं एम्स के समस्या के निराकरण में पटना से वो कर सकते हैं, यहाँ स्थल से उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया उस जमीन, धरातल पर पूरा जो है उन्होंने देखा और फिर जो है एक एक पॉइंट पर उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया। और मेरी जो बड़ी मांग थी कि डीएमसीएच को जो है और बड़े रूप में विकसित किया जाए, उन्होंने निर्देशित किया है जो जो भवन की जितनी राशि की जरूरत होगी डीएमसीएच में नया भवन बनेगा। और उन्होंने एक और कहा कि 70 एकड़ में डीएमसीएच बनेगा। जो जगह का कोई दिक्कत हो रहा था तो डीएमसीएच अब 70 एकड़ में बनेगा। उम्मीद कब तक करे शिलान्यास का? सुपर स्पेशलिटी में चर्चा की है, उनका अध्ययन क्या है, सुपर स्पेशलिटी भारत सरकार की एजेंसी बना रही है, उसको कहा गया है तुरंत जो है वो हैंड ओवर करे, जल्दी से ही हैंड ओवर होगा सुपर स्पेशलिटी। शिलान्यास कितने समय के बाद होगा? जल्द से जल्द होगा, टाइम फ्रेम जैसे ही। अब जिस काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आके बैठ गए, उससे ज़्यादा जो है मतलब अब इससे बेसी गंभीरता क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री खुद अड्डा गाड़ के बैठ गए आके कि जो है। और डीएमसीएच की भी चिंता की उन्होंने कहा कि डीएमसीएच इतना साल पुराना है, देश विदेश में यहाँ के छात्र छात्रा आए हैं, डीएमसीएच को जो है हम मतलब ये उन्होंने निर्देश दिया कि नहीं, मैंने भी कहा कि सर इतना कम में कैसे होगा? नहीं 25-27 कुछ 70 एकड़ में डीएमसीएच बनेगा। और बड़ा दिन है। और आज तीनों जो हमारा दिग्गी, हराई, गंगा सागर है, उन्होंने यहाँ से अपर मुख्य सचिव जो स्वास्थ्य विभाग जो नगर विकास के उन्होंने कहा तुरंत इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जो भी समस्या उसका निदान करिए और जो भी है इस तीनों को करिए। पॉजिटिव की दृष्टि से मिथिला की राजधानी है सुखद का दिन है। एक तरफ तो कुशेश्वर स्थान में जो वादा किया था कुछ तो ऐलान हुआ होगा वहाँ, और कुछ की प्लानिंग
का ऐलान किया होगा उन्होंने, जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है दरभंगा का कुशेश्वर स्थान। तो वहाँ के लोग इंतज़ार भी कर रहे थे उनका। साथ ही वो दरभंगा DMCH प्रांगण में तशरीफ़ ला रहे हैं और यहाँ पर एक तरफ तो वो DMCH का पूरा क्या कुछ होना चाहिए, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के तैयार है, उसके अंदर इक्विपमेंट, उसके अंदर डॉक्टर्स, मेरा अपना ख्याल है उस पर समीक्षा होगी। साथ ही जो एम्स आना है, जो सबसे बड़ी चीज़ है नॉर्थ बिहार के लिए, नॉर्थ बिहार का पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो यहाँ कैंपस के लिए ज़मीन दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही जो दरभंगा का जो सबसे बड़ा काम है, जो एयरपोर्ट, मेरा अपना ख्याल है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे वो। और ये जो आज DMCH हो या एम्स हो, तो इसके बन जाने के बाद दरभंगा और इस ज़िला के इर्द गिर्द जितने ज़िला हैं और उसके अलावा नेपाल तक के लोगों के लिए एक बड़ा सेंटर हो जाएगा। तो ये सभी लोग खुश हैं और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी, जो नहीं है वो, तो बड़ी खुशी का दिन है दरभंगा वासियों के लिए।